अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ब्रिज के गोपाल। गोलोक में प्रभु श्री कृष्ण देवी राधा रानी के साथ ही संपूर्ण है। सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियों के बिना स्वयं को अशक्त मानते हैं। इतना नहीं, त्रेता युग में नारायण अवतार भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध के पहले 9 दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना और व्रत किया था, और स्वयं आदि शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में जन्म लेकर उस अवतार को सार्थक बनाया था। माता रानी की सफल पूजा से प्रसन्न होकर मेरे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल मुझे साक्षात दर्शन क्यों नहीं देंगे? यदि मैंने संकल्प पूरा नहीं किया तो? पूरा क्यों नहीं होगा? आपने ही तो कहा था ना, यदि कर्म में सच्चाई और अच्छाई है तो स्वयं गोपाल ही उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, ये तो है बेटा। भक्त महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो ना तो मैं सहायता के लिए तैयार खड़ा। नहीं नहीं, ये मेरे स्वयं का संकल्प है। मैं मानता हूँ आपका संकल्प है, तो देवी माता तो सबकी है, और मैं जानता हूँ कि एक भक्त दूसरे भक्त को भक्ति करने से नहीं रोक सकता। सो तो है। तो बस ठीक है, हो गया तय। किंतु भक्त महाराज जी, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? बात का महत्व तो तभी होता है जब उसे उचित समय पे किया जाए, इसीलिए मैं भी समय आने पर ही कहूँगा। आप बस मंदिर की सजावट का ध्यान रखिए, मैं भंडारे की सामग्री का प्रबंध करता हूँ। अरे माधवी सुनो, वो गोपाल। प्रभु, आप तो स्वयं ही भगवान हैं, भक्तों को सब कुछ देने वाले। आपकी तो एक चुटकी ही काफी है। किंतु मैं अपने वचन से नहीं डिगने वाला। किंतु इतने कम समय में चमत्कार के बिना ये कैसे संभव होगा? सच्चे भक्त का संकल्प तो भगवान का भी संकल्प होता है, और माता का भक्त तो मैं भी हूँ। प्रभु, रुक क्यों गए? श्री कृष्ण गोविंद हरे प्रभु, भोला तो आपका बड़ा भक्त बन गया है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। देखो पिताजी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? देख नहीं रहे हो? प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। अरे लेकिन ऐसे खुद को दंड देकर कौन भक्ति करता है? ये दंड नहीं है पुत्र, ये विशेष भक्त की विशेष भक्ति है। तुमने देखा नहीं मूर्ति किसके खेत में निकली? उस भारी चट्टान को किसने हिलाया? मैंने। तो हुआ ना मैं प्रभु का विशेष भक्त। ये क्या गोपाल, आप कहते हैं ये भक्त नहीं, और ये तो भक्ति में लीन है। लीन तो है, पर भक्ति में नहीं, अहंकार में। तो क्या ज्ञानधर से इसके खेत को मुक्त करने में इसकी सहायता नहीं करेंगे? करूंगा, किंतु उस दिन जिस दिन ये स्वयं अहंकार से मुक्त हो जाएगा। ज्ञानधर, चलो सामग्री इकट्ठा करने का कार्य उन्हीं के यहाँ से आरंभ करते हैं। वो कुटिया में रहने वाला पूरे गांव को भंडारा खिलाएगा। लगता है ये संकल्प लेकर खुद ही अपना बेड़ा पार करेगा। बहन सुजाता, मैं गोपाल, तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वार। आ गया। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। आप गला फाड़ना बंद करेंगे, वरना प्रवचन देने के लायक भी नहीं रहेंगे। लगता है इसका भी बेड़ा पार करना पड़ेगा। भैया आओ भीतर आओ। मैं अभी आई। संबंध का बीज बोया नहीं कि आ गया मुंह उठाकर फसल काटने। पर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। क्या हुआ बहन? मोए का जानू भैया, अब पूर्वजों का रिवाज ये है कि भाई बहन के घर का पानी तक नहीं पी सकता। पूर्वजों के बनाए हुए रीति रिवाज है, उनका पालन तो होना ही चाहिए, है ना बहन? बहन? आप मेरी माँ को बहन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे ये बांध कर अपना भाई जो बनाया है। तब तो
तो मैं जाकर सबको बताऊंगा कि मेरे भी मामा जी है। मूर्ख, धतूरे को आम समझ रहा है। एक चरवाहे को मामा बनाकर कौन खुश रह सकता है? पर मामा जी, आप ये गाड़ी लेकर क्यों घूम रहे हैं? भंडारे के लिए सामग्री इकट्ठी करने निकला हूँ, और दान तो कहीं से भी लिया जा सकता है। और देखो ना, इसी बहाने मुझे एक प्यारा सा भांजा भी मिल गया। और मुझे एक प्यारे मामा जी मिल गए। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। सच्चे मन से मांगी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं। सच, मैं बड़ा होकर एक तेजस्वी पंडित बनना चाहता हूँ। क्या ये मनोकामना ही भगवान पूरी करेंगे? हाँ, सत्कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। मतलब? सेवा, सत्कार, दान, दक्षिणा। मैं भी दान करूंगा। अब रुकिए। अरे ये तो मेरा ही उद्धार करने पर तुला है। अब अपने ही पुत्र का बेड़ा पार कैसे करूं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी रुकिए। अरे मामा जी, ये घी, ये भी तो ले जाइए। अब तो मेरा जीवन सफल होगा ना मामा जी? प्रिय भांजे, गीता में कहा गया है, चतु प्रत्युपकारार्थम फल मुर्दश्ये वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। अर्थात जो दान किसी फल की इच्छा से किया जाए वो दान राजस कहलाता है और उसका कोई लाभ नहीं। अब मैं चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये है मूर्खता की नदी बह रही है। उसमें हाथ नहीं धोए जा रहे, बार बार नहाया जा रहा है। और ये माँ तो माँ, पुत्र भी गोते लगा रहा है उसमें। गोते तो गांव वाले भी लगा रहे हैं स्वामी जी। क्या है? उस चैतन्य के प्रभाव में कहीं अगर उसका संकल्प संभव हो गया तो हमारा बेड़ा पार नहीं बंटा धार हो जाएगा स्वामी जी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं करूंगा उसका उद्धार भी और उसका बेड़ा पार भी। हरे कृष्ण। आपके संकल्प में ये हमारा योगदान है। आपकी प्रार्थना के कारण ही तो मेरे प्राण बचे हैं। प्रभु ने सिर्फ अपनी पुत्री की पुकार सुनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्रभु कृष्ण गोपाल पर। परंतु उस गोपाल का क्या करूं जो वचन देके गया था मुझे कि मेरी सहायता करेगा, परंतु अभी तक आया नहीं है। अरे गोपाल, यहाँ आओ। क्या हुआ गोपाल, किसी ने कुछ कहा तुमसे? देखो ना मैया, मुझे माखन कितना भाता है। यहाँ सब गैया चराने तो भेजते हैं, किंतु कोई माखन नहीं देता। अरे मेरे लल्ला, बस इतनी सी बात, तुम्हारी मैया देगी तुम्हें माखन। आओ, ये लो और जी भर के खा लो। मैं दान की सामग्री लेकर आती हूँ। क्या हुआ चंदू? देखो ना गोपाल, वैद्य जी बिना धन इलाज करने लगे तो मरीज बढ़ते जा रहे हैं और जड़ी बूटियां कम होती जा रही है। ऊपर से इन बची कुछ जड़ी बूटियों में पता नहीं कैसे कीड़े लग गए हैं। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे चंदू, इसमें तो कोई भी कीड़ा नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे ये कैसा हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। वैसे कि दान को अपना कर्तव्य मानकर बिना किसी लोभ के योग्य व्यक्ति को दान दिया जाए वो सात्विक दान कहलाता है, जिसका परिणाम सदैव अच्छा ही होता है। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण नारायण।
प्रणाम माते। देख रही हैं आप, जो सबकी झोली भरते हैं आज वही अपनी झोली भरने की आस में घूम रहे हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते। सच कहा माता, लीलाधर की लीला सदा भाव विभोर कर देती है। भोला जी, कल महाअष्टमी की पूजा और भंडारे में आप भी सपरिवार आमंत्रित हैं। यदि इस पुण्य कार्य में आप भी कुछ दान दे देते तो बहुत अच्छा होता। मेरा पहले से ही तो भगवान का है सब कुछ, मैं कैसे दान दूं? गांव में सभी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ दान दिया है। सबने दिया है तो भगवान का ये विशेष भक्त कैसे पीछे रहेगा? रुको, तुम ये दे नहीं सकते, मैं अपने हिस्से का दे रहा हूं। अरे गांव वालों को भी तो पता चले कितना महान भक्त है भोला। धन्यवाद। अब ये क्या कर रहा है गोपाला? अहंकार, अज्ञान और तमस का दान। मैंने गीता के ज्ञान में भी कहा, आदेश काले यदानम पात्रे भ्रश्य दीयते अस्तकृतम वज्ञातम तत्तामस्मृता हितम। अर्थात जो दान बिना समुचित ध्यान और आदर के योग्य व्यक्ति को भी दिया जाए वो दान तामसी कहलाता है। व्यर्थ है ऐसा दान। कल जब ये महाअष्टमी की पूजा पर आएगा तब इसे इसका ज्ञान मिलेगा। प्रभु के मुख से आज फिर दान का महत्व सुनकर हृदय गदगद हो गया माता। हरि नारायण श्री हरि नारायण। अरे वाह, तूने जो कहा वो कर दिखलाया। एक दिन में सारी सामग्री जुटा ली। किंतु अब आपको अपना वचन निभाना पड़ेगा। अब क्या चाहते हो तुम? नहीं नहीं, अभी नहीं, वो तो मैं कल बताऊंगा भक्त जी महाराज। सुना आप लोगों ने, कल बतलाऊंगा। बार बार इसी तरह सताता है मुझे। देखो भाई गोपाल, तुम जाओ विश्राम करो, मुझे भी संध्या वंदन करना है। देवी माता के पूजा प्रसाद की व्यवस्था तो हो गई, मैं राधे के पास जा सकता हूँ। राधे, आज भगवान ने भक्त की इतनी सेवा की है कि मेरा मन भी आपकी सेवा करने को आतुर हो रहा है। अच्छा राधे, फिर तो प्रतिदिन मुझे भक्त की सेवा करके ही लौटना चाहिए। आप कुछ मत कहिए, आइए। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। प्रभु, आपके विशेष भक्त ने दान देने का महान कार्य किया है। अब आप भी कुछ विशेष कृपा कीजिए, मेरा खेत मुझे वापस दिलवाइए। आप सही कह रहे थे कान्हा, ये भक्त भक्ति में नहीं अहंकार में डूबा हुआ है। अहंकार मनुष्य को सत्य जानने से रोकता है। ये भोला अहंकार में ईश्वर की रचना को अपना समझ रहा है। ऐसे भक्तों पर भी मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है, किंतु जब तक वो ना समझे मैं उस पर दया कैसे करूं? प्रभु, आपकी कृपा से जिस तरह ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न हुई, बस उसी तरह कल माँ अष्टमी की पूजा और ये भोग, ये भंडारा, ये भी संपन्न हो। हाँ हाँ स्वामी जी, सामग्री जुटा ली गोपाल ने। अब तो चैतन्य के संकल्प को पूरा करने को कोई नहीं रोक सकता। उसने वहां चमत्कार दिखा दिया तो यूं समझिए कि गई भैंस पानी में, वो भी गिन गिन कर। तेरा आपका नहीं, उसका सितारा चमकेगा, वो भी चम चम कर। वो सोचिए इस गांव में कैसे रहेंगे प्रभु। दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे हम, वो भी बिना गिन गिन कर। दाना दाना नष्ट कर दो, जला दो, पानी में बहा दो। हम अभी जाते हैं। मूर्ख, रुको। अभी नहीं, कल ठीक पकाने से पहले, ताकि उन्हें दोबारा इकट्ठा करने का अवसर ही ना मिले। किंतु यदि उसने वहां चमत्कार दिखा दिया तो क्या करेंगे प्रभु? अरे उद्धार के साथ साथ उसका बेड़ा भी पार कर दो। समझे साहूकार? मैं समझाता हूँ। अगर भंडारा बन भी गया तो सभी कन्याओं को यहाँ ले आओ।
कैसे करेगा वो कंजक पूजा? प्रभु गांव वालों का क्या? गांव वाले वहां न जाकर यहाँ क्यों आएंगे भला? साहूकार आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे द्वारा माता रानी की चमकती चौकी का होगा चमत्कार, तो सब करेंगे मुझे नमस्कार और होगा सबका बेड़ा पार। जिस हृदय में पहले से ही माता के लिए भक्ति बसी हो, वहाँ मेरे प्रेम के लिए कोई स्थान है कान्हा? जहाँ भक्ति होती है वहीं तो प्रेम की नदी बहती है राधे। और वो प्रेम की नदी कौन से सागर में मिलती है कान्हा? और कहाँ, वो तो आपके ही प्रेम के सागर में मिलती है। प्रेम और भक्ति का ये अनूठा संगम प्रेम को उसके चरम तक ले जाता है। अच्छा ये बताइए कान्हा, कल महाअष्टमी पर कौन से चरम का परिचय मिलेगा हमें? देवी माता के भक्ति के पर्व पर जो भी होगा, भक्ति में ही होगा। ओम आदित्याय नमः। प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। अरे गोपाल तुम, देखो भाई गोपाल, मेरे पास समय बहुत कम है। पहले पूजा करनी है, फिर माता की मूर्ति लानी है। अरे हाँ, अरे मूर्ति की स्थापना के लिए जो चौकी की आवश्यकता है वो तो लाना भूल ही गया मैं। तो माता की चौकी लाने का अवसर मुझे दे दीजिए भक्जी महाराज। मामा जी, मैं भी चलूं आपके साथ सहायता करने? अरे देवी सुजाता के बेटे को भांजा भी बना लिया, अच्छा किया। चलो भांजे, हम लोग चलकर माता की चौकी बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। अरे भाई गोपाल, गांव वालों के आने से पहले आ जाना। और हाँ, पूजा के लिए उन 9 कन्याओं को आमंत्रित करना भूलना मत। जी भक्ति जी महाराज, चले। चमकती चौकी? अरे मैं पूछती हूँ, कैसे प्रकट करेंगे चमकती चौकी? स्वामी बस देखती रहो। इसमें देखना क्या है, मिट्टी ही तो है। देखा, हो गया उद्धार, कर दिया ना बेड़ा पार। मिट्टी ही तो है, क्या होगा इससे? मैं क्या जानूं। बहुत आनंद आएगा, मामा भांजे मिलकर माता की चौकी बनाएंगे। प्रभु, पर आपको ज्ञान है ना? ज्ञानधर ने नन्हा और धन्ना से क्या कहा है? ज्ञान है, तभी तो हमें मिलकर ध्यान रखना होगा। प्रभु, मैं नन्हा सा पक्षी नन्हा धन्ना जैसे पहलवानों से कैसे उलझ सकेगा? पर मामा जी, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं क्या कर सकूंगा? नन्ही सी चींटी भी समय आने पर विशालकाय हाथी को हरा देती है। साहस है तो सब संभव है। मामा जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं या उस पक्षी से? ज्ञान तो ज्ञान है, सभी जीवों के लिए समान है, फिर चाहे वो तुम हो या वो पक्षी। चले। स्वामी, ये तो चमक रहा है। जब गांव के लोग इसका इस्तेमाल पूजा के लिए करेंगे तो माता रानी की चौकी भी चमकेंगी, चरण भी चमकेंगे और लोगों के हाथ भी चमकेंगे, और उन्हें लगेगा कि हो गया चमत्कार। माता रानी ने चमत्कार करके आशीर्वाद दिया है। मेरा चमत्कार करेगा उद्धार, होगी जय जयकार। उस चैतन्य की नहीं, मेरी जय जयकार। मामा जी, मैं खाती काका से औजार ले आया। तो कार्य आरंभ करते। प्रभु की इस लीला में मुझे भी भाग लेने का मन कर रहा है माते।
चौकी बनाने में तो आपका हाथ बिल्कुल सदा हुआ है। जो नारायण है स्वयं विश्वरेता है, ब्रह्मांड के रचयिता, भला उनके लिए कार्य कौन सा कठिन है? देवर्षि, वो तो बालक को, धरतीवासियों को सद्मार्ग दिखा रहे हैं। आपको बहुत आनंद आ रहा है ना मामा जी? ये तो परमा आनंद है, जैसा आनंद माँ और बहन की सेवा करने में आता है। बालक कहाँ जानता है माता कि प्रभु तो इस सेवा के माध्यम से अपनी बहन योगमाया का भी स्मरण कर रहे हैं। मामा जी, चैत्र नवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्हीं 9 दिनों में आदि शक्ति ने सृष्टि के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर ये चौकी आदि शक्ति की है तो भक्त चैतन्य जी गांव की कन्याओं को आमंत्रित कर 9 दुर्गा रूप में उनकी पूजा क्यों करने वाले हैं? क्योंकि सभी कन्याओं में देवी का वास होता है और जो इस सत्य को मान लेता है उस पर देवी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। और अब तुम्हारी बाकी की जिज्ञासा भक्त चैतन्य जी दूर करेंगे। तो क्या आप चौकी तैयार हो गई मामा जी? अभी नहीं, अभी तो इसे लाल रंग से रंगना भी है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु, भक्त चैतन्य तो पूजा में लीन है और ये लठैत आ गए सामग्री नष्ट करने। अब क्या करूं?